तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। आज के प्रोजेक्ट में गाइज हम एक टेम्परेचर के सेंसर को मॉनिटरिंग करेंगे। तो हम टेम्परेचर के सेंसर को मॉनिटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो। तो हम आज यही देखेंगे कि हम टेम्परेचर की वैल्यू को हम कैसे देख सकते हैं और उसकी रेंज को कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सिंपल सा एक टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे और एक टेम्परेचर सेंसर को मॉनिटर करेंगे कि हम उसकी वैल्यू को कैसे कम ज़्यादा देख सकते हैं अपने आर्डिनो के अंदर। तो जैसे ही टेम्परेचर हमारा कम होगा या ज़्यादा होगा तो वो टेम्परेचर सेंसर जो है वो हमारे आर्डिनो को सिग्नल भेजेगा। और जो हमारा टेम्परेचर सेंसर रहेगा वो बेसिकली करता क्या है कि ये जो टेम्परेचर होता है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे आर्डिनो को देता है। तो जो हमारा आर्डिनो सिग्नल लेगा वो एनालॉग पिन से लेगा। तो आज हम देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का अपना नाम चेंज करूँ, यहाँ पे लिख दूँ, तो मैंने यहाँ पे आर्डिनो विद टेम्परेचर सेंसर लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ से टेम्परेचर सेंसर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं इसकी अगर आपको पिन दिखाऊँ तो इसके अंदर 3 पिन्स हैं। एक आपकी पावर है, दूसरी वी आउट है और तीसरी आएगी हमारी ग्राउंड आएगी। तो गाइज यहाँ पर जो पावर आएगी तो हम इसको पावर को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके वायर को मैं रेड कर देता हूँ जिससे हमें पता चल सके पावर का वायर है। और ये ग्राउंड हैगा तो इसको ग्राउंड कर देते हैं। गाइज ये जो हमारा बी आउट का जो पिन हैगा वो हम एनालॉग सिग्नल पे कनेक्ट करेंगे A0 पे के पास। इसकी वायर को मैं ऑरेंज कर देता हूँ। तो गाइज हमारे ये टेम्परेचर सेंसर के कनेक्शन हो चुके हैं। अब चलते हैं कोड के पास। तो कोड वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। अब वैसे मैं अगर आपको कोड को एक्सप्लेन करूँ तो कोड में मैंने क्या करा है, एक टेम्परेचर पिन नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है जो मैंने जिसके अंदर मैंने एनालॉग पिन को डिफाइन करा है। ऊपर क्या है कि उसके बाद क्या गाइस मैंने एक यहाँ पर 2 वेरिएबल्स और बनाए हैं, इंटीजर में ही बनाया, वो भी एक मिनिमम टेम्परेचर और एक मैक्सिमम टेम्परेचर। इससे बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, अगर इस रेंज से कम होता है टेम्परेचर तो हमारी सीरियल मॉनिटर पे ये शो होगा कि हमारा टेम्परेचर जो है वो लो हो गया टेम्परेचर। और इससे अगर ऊपर जाता है तो टेम्परेचर हमारा ये शो होगा कि हमारा हाई हो गया टेम्परेचर। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, वो सीरियल बिगिन कमांड यूज़ करिए सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। वाइट सेटअप के अंदर मैंने सीरियल बिगिन कमांड यूज़ करिए सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद मैं अगर वाइट लूप की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने एक सेंसर वैल्यू एक वेरिएबल नाम के एनालॉग को रीड को लिया हुआ है टेम्परेचर पिन पे। तो गाइस हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हमने सेंसर वैल्यू के अंदर एनालॉग रीड की वैल्यू को डाल दिया है टेम्परेचर नाम पिन नाम के वेरिएबल से जो सिग्नल आ रहा है वो हमने सेंसर वैल्यू के अंदर डाल दिया और इसको डिफाइन भी करा है यहीं पे साथ में इंटीजर नाम के वेरिएबल के साथ। के बाद फ्लोट हमने इसको वो जो हमारा सिग्नल आ जाता है ना आर्डिनो के पास वो एक्चुअल में एनालॉग सिग्नल होता है, लेकिन जब हम इसको मेजरमेंट सीरियल मॉनिटर पे जब प्रिंट कराते हैं तो वो एक्चुअल में एक वोल्टेज होता है। तो हम एनालॉग सिग्नल को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाला फार्मूला जो आएगा सेंसर वैल्यू का, बीच के जहाँ से सिग्नल आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 1023। तो ये एक तरीके का फॉर्मूला आएगा जिससे हम एनालॉग सिग्नल को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ये वोल्टेज को अपना सेल्सियस के अंदर मैंने कन्वर्ट करा हुआ है। हमारा जो वोल्टेज आएगा उसको टेम्परेचर को मैंने सेल्सियस के अंदर लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने सीरियल मॉनिटर के प्रिंट के लिए हमने सीरियल प्रिंट कमांड यूज़ करी हुई है जिसके अंदर मैंने टेम्परेचर दिखाया और टेम्परेचर सेल्सियस की वैल्यू को मैंने यहाँ पे शो करा दिया है। उसके बाद मैंने एक एलएन कमांड का यूज़ करके आपका यूनिट को डिफाइन कर दिया है। लेकिन अब क्या है, मैंने ये तो आपका यहाँ तक तो हमारा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली जो हमारा सिग्नल भेज रहा है सेंसर वो प्रिंट कर देगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर मैंने एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाई हुई है, ये नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इसके अंदर क्या है, मैंने इफ़ के अंदर स्टेटमेंट मैंने लगाया और हमारा टेम्परेचर सेल्सियस वेरिएबल के अंदर अगर हमारा टेम्परेचर सेल्सियस वेरिएबल अगर मिनिमम टेम्परेचर सेंसर से कम हो जाता है तो हमारा सीरियल प्रिंट सेट कर दो टेम्परेचर इज़ टू लो। अगर हमारा टेम्परेचर सेल्सियस मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा हाई पे सेट कर दो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं होता, मीन्स अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ये वाली टेम्परेचर मीन्स क्या है, अगर हमारा टेम्परेचर लो नहीं है, अगर टेम्परेचर हाई नहीं है तो हमारा टेम्परेचर एक्सेप्टेबल है, मतलब हमारी रेंज के अंदर है। उसके बाद मैंने एक डिले डाला हुआ है ताकि हमारे सीरियल मॉनिटर पे हम देख सकें क्या 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 प्रिंट हो रहा है। तो चलिएगा इस प्रोजेक्ट को हम सिमुलेट करके देख लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है गाइस कि हमारा जो टेम्परेचर है 24 पे सेट आएगा। तो हमारा ये वैल्यू दे रहा है टेम्परेचर विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज। तो हमारा अभी तो नॉर्मल आएगा, टेम्परेचर हमारा एक रेंज के अंदर आएगा जो हमने सेट करी है। उसके बाद अगर मैं इसका टेम्परेचर लो कर देता हूँ
तो गाइस देखो मैंने इसका टेम्परेचर जैसे ही लो करा हमारे स्क्रीन पे शो होने लगा टेम्परेचर इज़ टू लो। हमारा माइनस के अंदर टेम्परेचर चला गया और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इसमें लेके आ रहा है टेम्परेचर इज़ टू हाई। तो देख रहे हो गाइस जो हमने रेंज सेट करी है अगर मैं जैसे ही उससे थोड़ा सा भी ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये हमें सिग्नल भेज रहा है। ये देख रहे हो आप, ये सिग्नल हमें भेज रहा है। तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें हमारे कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हमें उस चीज़ में ये टेम्परेचर वगैरह शो कराना है तो हम वहाँ पर इस सेंसर का यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारा कितना टेम्परेचर किस रेंज के अंदर हमारा आ रहा है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही था। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।